दोस्तों कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका पता हमें कैसे लगता है? पता लगता है हमें ऐड के माध्यम से। कंपनी कराती है बड़े बड़े विज्ञापन कराती है, टीवी पे ऐड कराती है, रेडियो पे ऐड कराती है, न्यूज़पेपर में ऐड देती है और तब हमें पता लगता है कि भैया फलानी कंपनी में ये प्रोडक्ट बना है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना महेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस आरसीएम उम्मीद नेवर डाई चैनल पर। या दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आरसीएम का जो प्लान है, आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है क्या वो। ये वीडियो सिर्फ आरसीएम के लोगों के लिए नहीं बल्कि वो उन लोगों के लिए भी खास होने वाला है जो किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाने की इच्छा रखते हैं, या फिर उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है जो अभी इस समय जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, वो कुछ नया ढूंढ रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस समय लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है, कुछ लोगों की तो बहुत ही ज्यादा खराब है। कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक सभी लोगों का काम इस समय इस कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ है, समस्या से बहुत ज्यादा परेशान इस समय। तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उसको एक जरिया मिल सके, एक सोच मिल सके, एक राह दिख सके कि इस समय हम करें क्या, हम इस स्थिति से उभरे कैसे इस समय। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस पूरी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो में कोई एक भी छोटी सी बात आपको अच्छी लगे तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि नेवर डाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन बेल को कृपया ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि इसी तरह की रोमांचक इंफॉर्मेटिव जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों एक आम इंसान अपनी आजीविका चलाने के लिए करता क्या है? वो काम करता है। वो काम क्या करता है? या तो प्राइवेट जॉब करता है या तो सरकारी जॉब करता है। आम इंसान सरकारी जॉब कतई नहीं मिल सकती, तो चारा क्या करता है? प्राइवेट जॉब करता है, 10 से 12 घंटे काम करता है, कड़ी मेहनत करता है, एक दिहाड़ी आजीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। और एक किसान खेतों में कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे अर्जित करता है, रुपए अर्जित करता है, और उसके बाद वो करता है क्या? इन पैसों को वो खर्च करता है। इन पैसों को कहाँ पर? अपने दिन प्रतिदिन उपयोग की वस्तुओं पर, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की उपयोग की वस्तुओं को खरीदने पर खर्च करता है। और इसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है, मुझे पता है कि इसके बाद कोई पैसा बचने वाला नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते। 10 से 12 कठिन काम करने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपनी आजीविका चला पाएं। तो सेविंग तो बहुत दूर की बात है। चलिए दोस्तों, अगर किसी के पास बच जाता है खर्चों के अलावा, तो उस पैसों को करता है क्या है? सेव कर लेता है ताकि उस भविष्य में उसके लिए वो पैसे काम आ सके उसके बुरे समय में, काम आ सकते उसके बीमारी के समय में, वक्त के लिए वो बचा के रखता है। ये दोस्तों, ये हमने क्या किया, काम से क्या हमें मिला, हमें पैसा मिला, हमने पैसों क्या किया? खर्च किया, दिन प्रतिदिन उपयोग की वस्तु पर खर्च किया, और कुछ पैसा अगर बचता है तो उसे हम सेव कर लेते हैं। दोस्तों कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका पता हमें कैसे लगता है? उसका पता हमें लगता है ऐड के माध्यम से। कंपनी कराती है बड़े बड़े विज्ञापन कराती है, टीवी पे ऐड कराती है, रेडियो पे ऐड कराती है, न्यूज़पेपर में ऐड देती है, और तब हमें पता लगता है कि भैया फलानी कंपनी में ये प्रोडक्ट बना है। और वो ऐड किसके माध्यम से होता है? बड़े बड़े सुपरस्टार के माध्यम से, बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियों के माध्यम से, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन के माध्यम से, जिनको हम जानते हैं। किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कि भैया फलाना व्यक्ति है, वाह ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ये फिल्मों में काम करता है, ये बहुत छक्के चौके लगाता है, ये क्रिकेट में काम करता है। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं? इनका ऐड करते हैं। अब भैया हम तो उनको इतने अच्छे से जानते हैं, और उसने ऐड कर दिया कि भैया ये फलानी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये इतना बढ़िया है। तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा एक बार मैं भी यूज़ करूँगा। वो करता है, मैं भी यूज़ करूँगा। मेरे मित्र वो शायद ही करता हो, क्योंकि उनको उसका ऐड करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट, एक अच्छा खासा पैसा मिलता है, इसीलिए वो इतना बढ़िया ऐड करते हैं। और शायद ही वो प्रोडक्ट उस व्यक्ति द्वारा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हम और आपके लिए बना है, फिल्म स्टार, सुपरस्टार, स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं बना है। तो वो करते हैं ऐड के माध्यम हमें लगता है कि भैया ये फलाने व्यक्ति ने ऐड किया है, ये वाकई में अच्छा प्रोडक्ट होगा, हमें यूज़ करना चाहिए, तो हम करते हैं उसका यूज़। तो वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता कैसे? ये तो ऐड हो गया, हमें पता लग गया कि भैया फलानी कंपनी में प्रोडक्ट बना है, तो वो हम तक पहुंचता कैसे?
वो पहुंचता हमारे आसपास किसी दुकान के माध्यम से, किसी दुकान के माध्यम से प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। तो क्या वो व्यक्ति, वो दुकानदार वाला, वो लाला जी, यादव जी, भैया जी, बंसी जी, वो प्रोडक्ट अपने घर में बनाते नहीं, प्रोडक्ट तो बनाया कंपनी ने, तो वो किसी न किसी और व्यक्ति से लाते हैं, जो किसी न किसी और व्यक्ति से लाता है, किसी न किसी और व्यक्ति से लाता है। एक माध्यम, एक चैनल होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट कंपनी से होता हुआ हम तक पहुंचता है, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत बाजार व्यवस्था। जिस व्यवस्था के माध्यम से हमारे दादा परदादा और आज हम भी खरीदारी कर रहे हैं, भले ही उसका हमें फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन कर रहे, क्योंकि हमारे दादा परदादा करते चले आए हैं, तो हम भी उसी राह पे चल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों क्या है वो बाजार व्यवस्था, थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक और व्यवस्था की, जिसका नाम मैंने बता दिया हूँ आपको। जैसे दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसमें होता है कि भैया कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना हो तो कहाँ खरीदते हैं हम, आसपास की किसी दुकान से। वो दुकान वाला, वो रिटेल वाला उस प्रोडक्ट को कहाँ से लाता है, वो लाता है होलसेलर से। होलसेलर माशे कहाँ से लाते हैं उस प्रोडक्ट को, वो लाते हैं स्टॉकिस्ट से। स्टॉकिस्ट माशे कहाँ से लाते हैं, उस कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी के माध्यम से लाते हैं। और कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी जो होती है उस प्रोडक्ट को कहाँ से लाती है, कंपनी से लाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट बना कंपनी में, कंपनी से होता हुआ सीएनएफ के पास गया, सीएनएफ से स्टॉकिस्ट के पास गया, स्टॉकिस्ट के पास से होलसेलर के पास गया, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास आता है, और रिटेलर से हम लोग खरीदते उस प्रोडक्ट को, और हम हो जाते हैं यहाँ पे ग्राहक, कस्टमर, कष्ट करके मरने वाला कस्टमर। और पूरी जिंदगी इस कष्ट में हम लोग झेलते रहते हैं, पूरी जिंदगी इस कष्ट को अपने साथ लेकर चलते रहते हैं, और आज तक किसी भी व्यक्ति का भला इस सिस्टम से नहीं हो पाया है, जिस सिस्टम के माध्यम से आज हम खरीदारी कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते चले आए हैं। तो दोस्तों ये था ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बाजार व्यवस्था। अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंपनी में, जो प्रोडक्ट कंपनी में 55 रुपए का बनता है उसके मुनाफे के साथ, वो प्रोडक्ट हम तक कितने रुपए में पहुंचता है दोस्तों, वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है 100 रुपए में प्रोडक्ट पहुंचता है हम तक दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कंपनी में प्रोडक्ट बना, अपने मुनाफे के साथ अपना मार्जिन जोड़ लिया, अपना मुनाफा जोड़ लिया, 55 रुपए का प्रोडक्ट बना और हम तक पहुंचा 100 रुपए का। बाकी के पैसे कहाँ गए, बाकी के 45 रुपए कहाँ गए, बाकी के 45 रुपए दोस्तों, ये जो चैनल देख रहे हैं आप, इस चैनल में जो जितने लोग जुड़े हुए हैं, इन सभी ने अपने अपने थैली में, अपनी अपनी जेब में भर लिए। वो 45 रुपए इनकी जेब में चले गए। वो पैसा किसका है, आप और हमारा, आप और हमारा वो पैसा है, हमारी कड़ी मेहनत का वो पैसा किसका है, वो पैसा आपका और हमारा है। इतनी कड़ी मेहनत का पैसा है, और जा किधर रहा है, इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों की जेब में जा रहा है। यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है, एक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, और एक कस्टमर जो कष्ट कर करके इतना कठिन परिश्रम करके, काम करके उस सामान को खरीद रहा है, और उसके बदले में इतना अच्छा खासा अमाउंट इनकी जेब में जा रहा है। तो ये थी ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये परंपरागत बाजार व्यवस्था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम वस्तुओं को कैसे खरीदते हैं। अब हम बात करते हैं एक और व्यवस्था की, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की बात करते हैं, जो कि हमारी डायरेक्ट कंसेप्ट मार्केटिंग है, खरीदारी करने का सही तरीका है, उसकी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी कंपनी जो होती है प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी ही प्रोडक्ट हमेशा कंपनी ही बनाती है, और वो अपने मुनाफे के साथ वो 55 रुपये का बनाती है। यहाँ पर वो जो कंपनी है अपनी आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, फैशन शूटिंग भीलवाड़ा की कंपनी है, आरसीएम इनका ब्रांड है। और मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि आरसीएम है क्या। आरसीएम जो है ब्रांड है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग जो है, आरसीएम जो लोग बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, वो कंपनी का ब्रांड है। जैसे और कंपनियों का ब्रांड होता है, अपना फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का अपना ब्रांड जो है आरसीएम है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, 1977 से काम कर रही है। और स्टार्टिंग में इनका जो मेन व्यवसाय था वो कपड़े का व्यवसाय था। उस समय 1977 में इनके पास एक कपड़ा प्रोडक्ट होता था, और सन 2000 से इन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग के माध्यम से अब डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। और इस समय कंपनी के पास 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 200 से ज़्यादा डिपोज हैं, और 16,000 से ज़्यादा वंडर मार्ट्स और पिकअप सेंटर्स हैं। जी पीओसी छोटे छोटे सेंटर्स हैं इनके अपने। और अब बात करते हैं हम इस कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो होती है प्रोडक्ट कंपनी ही बनाती है, यहाँ पे भी कम प्रोडक्ट होता है, 55 रुपये का होता है। अब आरसीएम के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं,
वो प्रोडक्ट हम लोगों को भी यहाँ पे 100 रुपये का पड़ता है। दोस्तों कहेंगे 100 रुपये का, तो यार फायदा क्या हुआ हमारे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से खरीदने या दोस्तों ठहरिए तो सही, रुकिए तो सही, तो आपको पता लगेगा। जी दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने बनाया प्रोडक्ट 55 रुपये का, हमें मिला 100 रुपये का। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो पिछली बाजार व्यवस्था थी, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे आप हो, आप इस सिस्टम के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, कंपनी छोटे छोटे पिकअप सेंटर पीयूसीज के माध्यम से आप लोगों को ये प्रोडक्ट पहुंचाती है, डायरेक्ट देती है। आप जो मिडल मैन थे वो सारे यहाँ से हट चुके हैं, और वो जो 45 रुपये इससे पहले उन मिडल मैन के जेब में जा रहा था, वो पैसा अब हमें इस सिस्टम के माध्यम से हमें वापस मिलने वाला है। हमें वापस मिलता है सिस्टम के माध्यम से। कंपनी के पास बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट की, उसमें से एक ये भी है एफएमसीजी अपना। इसमें से मुझे नहीं लगता शायद कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपका सुबह से शाम तक यूज़ ना होता हो। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक के बहुत से दिन प्रतिदिन उपयोग होने वाली बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों इस समय कोरोना काल से, जैसा डॉक्टर्स भी बोलते हैं, आम लोग इंसान को भी पता चल गया है कि वेलनेस का, स्वास्थ्य का क्या महत्व है। अगर हम स्वस्थ हैं तो इस समय हम इस बीमारी से कैसे कितनी बढ़िया से लड़ रहे हैं, अगर हम स्वस्थ नहीं है तो ये बीमारी हम पर किस तरह से हावी हो सकती है। तो हमें वेलनेस, हमें स्वास्थ्य का महत्व इस बीमारी के आने से सभी लोगों को पता चल चुका है। तो हमारे पास उसके लिए भी बहुत अच्छी रेंज है प्रोडक्ट। हमारे पास एक जवान से लेकर, एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक के सभी लोगों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए प्रोडक्ट हैं। एक बच्चे के लिए भी है, एक पुरुष के लिए भी, एक महिला के लिए भी है, और एक एजेड लोग, एक बूढ़े इंसान के लिए भी हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट और वाजिब रेट पे, मतलब प्रोडक्ट ऐसा कि जिसकी तुलना नहीं है, और इस रेट पे कि उसकी भी तुलना नहीं है। क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर आप बाहर मार्केट में पता करेंगे उस लेवल का प्रोडक्ट, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, तो आपको उसके कई 3 गुना 4 गुना रेट मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वो रेट नहीं देने, आपको बेस्ट क्वालिटी का माल वाजिब दाम पे देना है। आपकी बजट, आपकी जेब अलाउ कर सके उस रेट पे आपको यहाँ पे सामान मिलता है। ये तो हो गया 2 प्रोडक्ट हमारे पास, एफएमसीजी और वेलनेस। आपका ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट है, आप ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है, यहाँ पे लगेज है, बैगेज है, क्लोथिंग्स है, स्टेशनरी है, फुटवेयर है। और जो लोग भाई लोग कहते हैं कि भैया मैं तो एक मजदूर, मैं तो एक किसान हूँ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर किसान भाइयों के लिए भी अपने हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट हैं। मतलब खाद उर्वरक जो कीटनाशक फर्टिलाइजर है, जिसकी वजह से जो भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है, तो काफ़ी किसान भाई लोग इस समस्या से जूझ रहे थे, तो उनका भी निदान इन प्रोडक्टों को यूज़ करने से हो सकता है। क्योंकि ये हर्बल है, नेचुरल है, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है, उपज होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, उसकी मात्रा भी अच्छी होती है, और स्वस्थ होती है। ठीक है, ओके, सब कुछ बढ़िया है, गुड है। तो यहाँ से हम सामान क्यों खरीदें? तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि एक बात, कि अगर हम इस व्यवस्था के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जो बिचौलिए जो अच्छा खासा अमाउंट ले जा रहे थे, वो पैसा हमें वापस मिलता है इस व्यवस्था के माध्यम से। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद भी वो पैसा हमको कैसे हमको वापस मिलता है, उसकी चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि भैया इस व्यवस्था से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें हमारा फायदा क्या है। पहला फायदा कि हमें 100% शुद्ध सामान मिलता है, 100% शुद्ध सामान मिलता है, और उसका पक्का बिल मिलता है। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का पक्का बिल मिल रहा है तो इसकी श्योरिटी होती है, उसमें किसी तरह की मिलावट की संभावना नहीं है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि बिल इसका साक्षात प्रमाण है दोस्तों। और अब बात करते हैं कि जब हम एक पक्के वाले बिल के जरिए कोई भी सामान खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग दे रहे, अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन जरूर है कि आप कहीं से भी सामान खरीदें तो पक्का बिल जरूर मांगे, ताकि आप अपनी अर्थव्यवस्था में, अपनी भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान दे सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया माध्यम है कि हम इनडायरेक्ट में अपनी सरकार को, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस व्यवस्था के माध्यम से अगर हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हमें 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। क्या अभी इससे पहले आपको मिला डिस्काउंट? लाला ने दिया आपको कभी डिस्काउंट? नहीं दिया होगा, वो तो पक्का बिल देने को तैयार नहीं है, तो ये बिल डिस्काउंट क्या देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट पर 10 से 20% डिस्काउंट मिल जाता है। और
यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदे, चाहे यहाँ खरीदे चाहे आप देश के किसी भी कोने में खरीदे, वहां पर आपको उसकी एक कीमत मिलेगी। ये नहीं कि भैया आपने फलानी दुकान पे प्रोडक्ट पूछा 10 रुपए का और अगली दुकान पे पूछा वहाँ 12 रुपए का। नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे चाहे ऑल ओवर इंडिया खरीदेंगे, उसकी एक कीमत होगी। व्यापार करने का अवसर मिलता है और आपको एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% आपको एक सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट में बाद में क्रेडिट होती है। 10 से 32% दोस्तों, वही पैसा जो आपको बता रहा था कैसे मिलता है, तो वो उसमें से 10 से 32% जो पैसा वो हमें हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है एक बिजनेस वॉल्यूम के जरिए। जी हाँ दोस्तों, और अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को अगर बात करें, ये सिस्टम हमें एक शक्ति देता है, एक पावर देता है कि स्पॉन्सरशिप की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, स्पॉन्सरशिप की शक्ति प्रोवाइड करता है ये सिस्टम हमें। अगर हम बात करें किसी अच्छे खासे शोरूम की, टाटा, बाटा, रिलायंस या मारुति की शोरूम की अगर हम बात करें, अगर हम उसकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो हमें एक अच्छा खासा अमाउंट और समय और पेपर वर्क बहुत करना पड़ सकता है। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से वो स्पॉन्सरशिप की शक्ति हमें मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम में आना चाहते हो, आप उस व्यक्ति को इस सिस्टम में की स्पॉन्सरशिप दे सकते हो। आपने सुना होगा रॉयल्टी और टेक्निकल। रॉयल्टी सुना दोस्तों? रॉयल्टी तो काफी लोगों ने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही रॉयल्टी जो एक गायक को मिलती है, एक आर्टिस्ट को मिलती है, एक लेखक को मिलती है। उसने किसी लेखक ने लिखा एक बार और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस लेख का पैसा उसको मिलता जाता है, उसके परिवार को उसका पैसा मिलता जाता है। एक गायक ने एक गाना गा दिया और वो गाना मशहूर हो गया तो उसकी कई पुश्तें उस गाने का बेनिफिट उठा पाएंगी। उसका जो भी अमाउंट है एक रॉयल्टी उसके घर में कई पीढ़ियों तक जाती रहेगी। जैसे दोस्तों ऐसे साइंटिस्ट भाई साहब हैं, साइंटिस्ट कोई टेक्नोलॉजी का किसी व्यक्ति ने इजाद कर दिया तो उसकी कई पीढ़ियाँ उस इजाद पैसा मिलता रहेगा, उसको पैसा मिलता है। रॉयल्टी और टेक्निकल, जी हाँ दोस्तों, रॉयल्टी और टेक्निकल की बात आपने सुनी होगी। रॉयल्टी किसको मिलती है? रॉयल्टी मिलती है एक गायक को, एक लेखक को और एक साइंटिस्ट को। यानी कि काम ऐसा कि काम एक बार और इनकम बार बार। जी हाँ दोस्तों, उसकी कई पुश्तें, अगर किसी व्यक्ति को रॉयल्टी मिलती है तो उसकी कई पुस्तकों को रॉयल्टी उसके बाद भी मिलती रहती है। तो उस तरह की इनकम यहाँ पे भी आपको दी जाती है। चौथी रॉयल्टी आपको यहाँ पे ये सिस्टम प्रोवाइड करता है। 8% रॉयल्टी के साथ साथ आपको 5% टेक्निकल देता है। जी दोस्तों, ये टोटल 45% जो था वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। 45% ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ यहाँ से सामान खरीदता है, अपना दिन महीने का जो भी सामान उसके घर में यूज होता है वो सामान खरीदता है, तो उसके उपरांत उसको क्या मिल सकता है? एक गणना, एक कैलकुलेशन के माध्यम से दोस्तों हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कि एक सामान्य परिवार है, उसकी जो जरूरत की चीजों पर जो खर्च होता है वो होता है आपका लगभग 3000 रुपये होता है दोस्तों। और उस पे अगर वो 3000 का सामान वो व्यक्ति सिस्टम से खरीदता है तो उसको पहला फायदा होगा, उसको 10% कम से कम छूट मिलती है। और उसकी जो छूट होती है 3000 पे छूट होती है वो आपको कम से कम 300 रुपये होती है और अधिक से अधिक 450 रुपये होती है। और एक व्यक्ति उस 3000 पर उसको बिजनेस वॉल्यूम जो बनता है 1500 बनता है, उस पर कम से कम 10% जो होता है आपका 150 रुपये होता है और अधिक से अधिक 450 रुपये होता है। और अगर हम इस बात करें टोटल बचत की तो कम से कम उसकी जो बचत होती है वो होती है आपकी 450 रुपये और अधिक से अधिक बचत जो होती है उसकी 1050 रुपये। तो दोस्तों सिर्फ सामान खरीदने से ये उसको फायदा मिलता है 1 महीने का। अब हम बात करते हैं कि हमारे दादा परदादा ने पता नहीं कितने सालों से इस सामान को खरीदा है, तो अब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या बचत हो सकती है, क्या हमें मिल सकता है सिस्टम से। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि केवल एक 500 रुपये महीने के अगर इस सिस्टम से हम सामान खरीद कर हम बचत करते हैं और 1 साल की जो हमारी बचत होती है वो होती है 6000। और हम बात करें अगर एक 40 साल की बचत तो वो होती है अमाउंट नहीं है, आप अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। पता लगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये मिल सकता है आपको अगर सिर्फ इस सिस्टम से आप सिर्फ सामान यूज करते हैं। ओहो बाप रे बाप, इतना नुकसान हो गया। जी हाँ दोस्तों, इतना नुकसान हो गया। अभी तो हमने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन की है, अभी तो हमारे दादा परदादा की कई सालों से खा रहे थे, पता नहीं कितने सालों से खा रहे थे, उनकी जोड़े हैं। तो अगर वो पैसा हमारे पास आज के समय में हो तो हमारा अपना खुद का मकान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये इस सिस्टम की खास बात है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये मिल सकता है। और इनकम तो बहुत भी और भी कुछ है, बहुत कुछ है दोस्तों। अब कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे इस सिस्टम में आना है, इस सिस्टम में मुझे आना, तो मुझे करना क्या होगा?
तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक KYC नो योर कस्टमर करवाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक फोटो चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका बैंक डिटेल, पासबुक या चेकबुक चाहिए आपकी, और आपका फ़ोन नंबर चाहिए। जी दोस्तों, फ़ोन नंबर इसलिए क्योंकि आप फ्यूचर में जब भी कोई प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका मैसेज आपको चाहेगा आपके फ़ोन पे कि भैया फलाने दिन फलाने डेट फलाने टाइम को आप अपने 1 रुपये का शैम्पू यहाँ से खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये का शैम्पू का भी बिल आपको पक्का बिल मिलेगा। आपके मोबाइल पे आपको मैसेज किया जाएगा, भैया आपने RCM कंपनी से फलानी डेट को फलाने समय पे 1 रुपये का शैम्पू खरीदा। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक नॉमिनी देना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों मैंने बात की थी रॉयल्टी की, आपको अपने नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा। दोस्तों नॉमिनी 18 साल से अधिक का होना चाहिए, उसका नाम और जन्म तिथि देनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता जैसे एक लेखक और गायक को, उसके बाद एक साइंटिस्ट को, उसके बाद उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को उसकी इनकम, उसके पैसे उसके परिवार में जाते रहते हैं। इस सिस्टम चौथी रॉयल्टी की बात करें तो इस सिस्टम के माध्यम से भी वो पैसे हमारे परिवार को अगली 7 जनरेशन तक जाएगी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वो 7 जनरेशन तक इनकम यहाँ जाती है। अगर हम बात करें आज के समय में 50,000 के व्यक्ति हैं इस सिस्टम से, तो अगले दिन हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे बाद वो 50,000 रुपये मिलने लगेंगे। लेकिन यहाँ होता क्या है कि आम इंसान आज अगर जाता है इस संसार से तो उस अगले दिन उसकी अगली पीढ़ी को फिर शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जहाँ पर भी ये सिस्टम को छोड़ के जाएंगे, आपके बाद आपके आने वाली पीढ़ी को वो सिस्टम वहीं से बढ़ने का मौका देता है। दोस्तों ये सिस्टम की बहुत बड़ी ब्यूटी है, बहुत बड़ी खास बात। और इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और एक कोटेशन के माध्यम से इसकी क्लोजिंग करना चाहूंगा। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज 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 मेरे चैनल RCM उम्मीद नेवर डाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की रोमांचक और अच्छी जानकारी आपको फ्यूचर में मिलती रहे। और नोटिफिकेशन आइकन बेल को जरूर ऑल पे सेट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।